तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही ये 23,500 का लक्ष्मण रेखा टूटेगा और मार्केट में गिरावट जारी हो जाएगी। अब ये देखिए 23,500 टूटने को तैयार है और टूट गया। अब यहाँ से फॉल चालू हो गया है। तो क्या वीक का जो अंत हुआ है 23,500 टूट के हुआ है, यानी क्या मार्केट में अब बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है? क्या मार्केट अब सुधरने का नाम नहीं लेगा? क्या अगला वीक बहुत बड़ा कोहराम लेके आएगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 23,500 को बचाने का बहुत कोशिश हुआ, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई और 23,500 टूटने के बाद कोहराम आ गया। 23,350 तक चला गया मार्केट। फिर संभलने की कोशिश किया, फिर लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर 23,500 को सेलर्स ने अपने हद पे ले आया और फिर नीचे लाके 23,431 पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की संभावना क्यों है, इन सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी 95 पॉइंट गिरा है, निफ्टी बैंक 770 पॉइंट गिरा है, गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है 142 पॉइंट हम खुलेंगे सोमवार को नीचे, यानी बहुत बड़ी गिरावट हो रही है। आईटी सेक्टर थोड़ा सपोर्ट में था, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, ये 3 से 6% तक तेजी दिखा रहा था। वहीं पे गिरावट हो रही थी श्रीराम फाइनेंस में, इंडसइंड बैंक में, अदानी इंटरप्राइजेज, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गिर के 270 रुपए पे फिर आ गया है, जो ये 300 के पार 320 तक चला गया था। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, ये इक्विटी एसआईपी अगर इन सारे शेयरों पे करे, कोई लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में। ये वीक तो क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट वीक क्या बहुत बड़ा कोहराम लेके आने वाला है? तो इसका जवाब है हाँ। इसका जो रीजन है, वो रीजन क्या है? ये चार्ट, ये देखिए 23,500 को बार बार सपोर्ट कर रहा था मार्केट, बार बार रिस्पेक्ट किया जा रहा था। ये था रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे, और ये सपोर्ट जोन की तरह यहाँ काम कर रहा था, बार बार ये सपोर्ट जोन था, लेकिन 23,500 को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया है और ये नीचे खुला है, नीचे आ गया है 23,431 पे आके क्लोजिंग दिया। अब यहां से अगर ये गिरावट जारी रहती है तो पहला इसका पड़ाव रहेगा 23,000, यानी हो सकता है ये सोमवार को खुलते ही 23,000 पे मार्केट आ जाए और कुछ देर यहाँ टाइम पास करे, फिर नीचे की ओर मार्केट मूव करने लगे। डेली बेसिस पे देखेंगे सेम चीज दिख रहा है। ये बहुत बड़ा देखिए चैनल था, ये नीचे ऊपर वाला ये बहुत बड़ा चैनल था जो सपोर्ट ले रहा था 23,500 पे। अब उसको ये तोड़ दिया है और 23,431 पे आके खड़ा हुआ है। तो 23,431 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है और ऑलमोस्ट ये 23,500 को तोड़ ही दिया है। अब इसके बाद क्या सपोर्ट ले रहा है? ये देखिए इसके बाद जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है ये नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे 23,000 का नीचे की ओर सपोर्ट क्लियरली दिख रहा है। अपर साइड की बात करना बेवकूफी है, क्योंकि सेल ऑन राइज की मार्केट है, ऊपर जैसे ही जाता है सेलिंग आ जाती है। तो ये 23,431 के ऊपर अगर मार्केट ये सस्टेन करता है तो 23,700 का लेवल यहाँ मार्केट 23,500 पहले आएगा और 23,500 के बाद 23,600, 23,700, ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। आते हैं डेली बेसिस पे, डेली वीक 50 मिनट्स के चार्ट पे। 50 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ 23,437 पे आके क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है, तब एक तेजी पॉसिबल है ऊपर की ओर। पहला पड़ाव रहेगा 23,500 का। 23,500 को अगर पार करता है 23,600 और ठीक इसके ऊपर ये जो लेवल है ये हमें पार करने के बाद अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल होगा 23,700 का। फिलहाल अभी दो ही लेवल को पकड़ते हैं।
इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट गहरा सकता है। और ये गिरावट कहाँ तक आ सकता है, ये देखिए 23,200 तक आ सकता है। लेकिन ये अचानक आ जाएगा नहीं, 23,400 के नीचे 23,300 आएगा पहला पड़ाव, 23,300 के बाद 23,200 का पड़ाव देखने को मार्केट मिल सकता है। तो सोमवार को बहुत बड़ा कोहराम हो सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस पे ट्रेड लेंगे, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी निफ्टी की तरह कमजोर है और यहाँ तगड़ी गिरावट जारी है। देखिए ये जो लेवल था 49,000 का, उसको तोड़ दिया है और ये 48,734 पे आके खड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये जहाँ पे खड़ा है, ये जो चैनल बना है ये अलग चैनल है, उस चैनल को मार्केट भुला दिया है। यानी 48,734 पे जो क्लोजिंग दिया है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और इसके नीचे नेगेटिव कैंडल बनता है जो बनने का काफ़ी संभावना है। तो पहला पड़ाव 48,100 का रहेगा जहां ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये हम तो वीकली बेसिस पे बात किए, अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या मार्केट खाना चाह रहा है आइए समझते हैं। ये देखिए डेली बेसिस पे भी 49,000 का लेवल पे आके खड़ा नहीं हो पाया और ये 48,000 पे लेवल पे आ गया है, यानी गिरावट बढ़ गई है। जो लेवल था वो टूट गया। अब करना क्या है, मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो इस कैंडल के ऊपर निकलना होगा। ये लेवल होगा 49,437, यानी खड़ा हुआ है 48,734 पे। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है नीचे की ओर जैसा कि संभावना दिख रहा है, तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश जहां करेगा, और ये लेवल रहेगा नीचे की ओर 47,825। तो 47,825 की ओर ये मूव कर रहा है। इन केस ऑफ निफ्टी का ये डेली चार्ट था। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में दिख रहा है क्लियरली किस तरह से गिरावट हुई है और ये गिरावट किस तरह से कंटिन्यू कर रही है। अब ये गिरावट को रोकना है तो मार्केट में एक ही चीज़ करना होगा और वो मार्केट के लिए संजीवनी का काम करेगा, और वो होगा कि मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस तरह से ट्रेड लेना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है और किस तरह से मार्केट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो 15 मिनट्स के चार्ट में काफ़ी चीज़ दिख रहा है और इसलिए इसे 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए खड़ा हुआ आके 48,780 पे, इसको हम थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यूज करते हैं तो हमें कुछ लेवल समझ में आएंगे और वो लेवल क्या है आइए देखते हैं। तो पहला सपोर्ट एरिया कहाँ है और कहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये खड़ा हुआ है आके 48,780 पे। 48,780 के इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है, तो ये मार्केट अपसाइड के लिए 48,000 के ऊपर 49,000 तक जाने की तैयारी ये करेगा, क्योंकि यहाँ से मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर 48,780 की ओर 48,000 की ओर ये मार्केट मूव कर सकता है। तो आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। दिखा रहा है 170 पॉइंट हम नीचे खुल सकते हैं। डो जोन्स दिखा रहा है 500, 1.5-2% डो जोन्स। S&P नैस्डैक गिरा है, काफ़ी खराब संकेत आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे VIX को 14.92 पे है और PCR 0.733 पे है, तो ये अभी भी कंफर्ट जोन है बाइंग करने का। DI माल बेच रहा है 3960 करोड़, FI माल खरीद रहा है 2 लाख
254 करोड़। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया एक एक करके। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।